दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले हम आप सभी का हमेशा की तरह दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस मंच पे आप सब ने कलाकार तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे कलाकार को पेश कर रहा हूं जो पूरी तरह से न तो बोल सकता है और न ही सुन सकता है, लेकिन डांस करने में मास्टर है। निगाहें इतनी मासूम है कि दिल कहता है कि गले लग जाऊं और खूब दुआएं दूं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग काम न कर रहा हो, उस समय उनकी मन की दुनिया को झांक कर देखो, क्या क्या विचार चलता होगा। जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखते होंगे। काफी कम लोग होते हैं जो अपनी विकलांगता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाए हुए हैं, विकलांगता को अभिशाप नहीं वरदान साबित किए हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच मौजूद है। तो प्लीज वेलकम प्रियांशु सक्सेना। वाह प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। गुड। तो प्रियांशु, चलिए बैठते हैं और फिर बातचीत करेंगे। ओके। आइए। तो प्रियांशु जी और पूजा सक्सेना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा पूजा जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रियांशु सक्सेना बहुत अच्छा डांस करते हैं, है ना जी। कौन से क्लास में पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी? 12 में। 12th में। अच्छा, और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? सेंट थॉमस में। सेंट थॉमस, है ना? एक्चुअली 10th तक सेंट थॉमस में पढ़ा है और इस बार प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है। अच्छा, तो वहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और कहाँ पढ़ रहे हैं? आबू रोड में? आबू में। अच्छा, तो प्रियांशु सक्सेना जी, आप बताएंगे कि आप डांस आप कब से करते आ रहे हैं? तब होता था पहले, बहुत छोटा था। अच्छा, बहुत छोटा था तब से। मतलब कितने साल के रहे होंगे? मैं पहले पुआले पटवाई, अब 19 का है तो 19 बोल रहा है। अच्छा, 3 साल से डांस कर रहा है ये। 3 साल से डांस कर रहे हैं। वाह भाई। तो ये जो बहुत मतलब पूरी तरह से बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन या और कम सुनाई देते हैं इनको, तो ये बचपन से है या कुछ समय के बाद में? अच्छा, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, एक्चुअली बचपन से ही था, पैदाइशी। एक कान इसका बिल्कुल डैमेज है और एक कान में सिर्फ 30% है। तो पहले तो हमें भी पता नहीं चला था शुरुआत में। जब तक ये 3-3.5 साल का हुआ, हमने सोचा कि बोल लेगा, पर फिर धीरे धीरे हमने इसको देखा कि भाई ये नहीं बोल पा रहा है, या फिर कुछ बोल रहा है तो तुतला के बोल रहा है। तो डॉक्टर को भी चेकअप कराया, तब भी फिर इतना पता नहीं चला था। 5 से 6 साल का हुआ ना, तब डॉक्टर्स ने पूरा चेकअप किया तो बताया कि गले में इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इसके कान का चेकअप हुआ, फिर उन्होंने बताया कि एक कान बिल्कुल डैमेज है। अच्छा। और एक सिर्फ 30% है। फिर मशीन लगाई थी इसकी। अच्छा। उस मशीन से ये 30% सुन रहा है, तो उतना ही रिप्लाई कर पा रहा है। अच्छा, तो अभी आप 30% सुन रहे हैं जैसे कि मशीन के द्वारा। और बोलने में भी सब बात समझ में तो आता है ना? प्रियांशु, वाह भाई। आप बताएंगे कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है अच्छा लगता है सब? मजा बहुत रहते हैं। अच्छा, और डांस करने में मजा आता है? मजा है। तो प्रियांशु, आप बताएंगे अभी तक आपने डांस का जो परफॉर्मेंस है कहाँ कहाँ किया आपने अभी तक? अहमदाबाद है, उदयपुर है, बालापुर है। अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर। अच्छा, दिल्ली में 24 टीचर है। हाँ, अच्छा, मतलब पूरे इंडिया में कई जगह पे आपने डांस का परफॉर्मेंस किया है। तो ये आपने कंपटीशन में गए थे? तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या प्राइस मिला? फर्स्ट। बहुत सारे टॉपिक है। तो पूजा जी, घर में तो बहुत सारे सर्टिफिकेट ट्रॉफी से सजा हुआ होगा? बिल्कुल सर, पूरा इसका रूम ट्रॉफी सर्टिफिकेट यही सबसे भरा हुआ है। और अच्छा बच्चा है शुरू से ही, इसलिए इसको भगवान ने गॉड गिफ्ट में डांस दिया है। प्लस जितने भी लोग मिले, इतना इनकरेज करने वाले मिले हैं इसको। कभी भी इसको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये इसमें एक कमी है, क्योंकि सबने इसको साथ ही दिया है। स्कूल हो, चाहे वो डांस हो, चाहे किसी भी उसमें हो। हाँ, जो भी मिलते हैं मॉरल सपोर्ट भी होता है। और इतना प्यारा बच्चा है तो दिल तो सबका इनके लिए बहुत दुआओं से प्यार भरा अंदाज बहुत। और प्रियांशु, आप बताएंगे डांस करके जब आप बाहर निकलते हैं पब्लिक के बीच में, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है ना? मजा आता है। लोग बहुत प्यार करते हैं।
हाँ, मौसी का भी बहुत प्यार मिलता है ना। अच्छा, तो प्रियांशु आप बताएंगे आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? जयपुर में जयपुर में है। मम्मी पापा ने मैया ने और आप आबू रोड में रहते हैं? अब जयपुर मानता है। हाँ, मौसी के साथ में। हाँ, अच्छा, तो मम्मी पापा आते हैं आपसे मिलने के लिए, आप जाते हैं? जयपुर में आप दिवाली में वापस आए हैं। अच्छा, दिवाली में वापस आप आए हैं। आबू आए हैं? हाँ, अच्छा, वो लोग आए दी बोल। वगैरह सब लोग दिवाली पर यहाँ आते हैं, फिर छुट्टियों में आते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो साथ में रहते हैं सब लोग। अच्छा, तो और ये कभी ऐसे जाके वहाँ रहा नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि इनको आपके साथ ही बचपन से रहा है तो हाँ। उनको मजा आता है, मौसी के साथ मजा आता है ना। और मम्मी है, मेरी मम्मी है, भैया है, तो उनके सभी साथ। इसको, हाँ जी। अच्छा, तो प्रियांशु हम चाहते हैं कि कोई डांस आप दिखाएं हमें, तो कौन से गीत पर आप डांस दिखाएंगे? उड़ी मैंने चूनर वाले डांस चूनर पे वाले, डांस अच्छा करेगा अच्छा। कंटेम्पररी तो वे से। अच्छा, तो चूनर वाले पे। हाँ, बस। तो चलिए प्रियांशु, देखते हैं आपका ये डांस चूनरिया वाला। होते Hello. Hello, Siddharth. Dr. Kamal here. Yes, doctor. I'm sorry to inform you, but your mother passed away just a few minutes back. What? We did everything we could. कौन जानता था कि मैं तुम्हें एक दिन इस तरह वापस लेकर जाऊंगा माँ। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। वाह प्रियांशु, क्या बढ़िया डांस किया यार आपने। और आपके चेहरे की मुस्कान और डांस में जब आप एक्सप्रेशन दे रहे थे तो बड़ा स्पेशल अलग था। तो प्रियांशु, आप बताएंगे कि ये जो पढ़ाई लिखाई भी आप कर रहे हैं ना, और ये डांस भी है, ज्यादा मजा किस में आता है आपको, पढ़ाई लिखाई में या डांस में? पढ़ाई में भी मजा आता है? हैं? क्या पढ़ाई तो काम आएगी बोल रहे हैं। पढ़ाई काम आएगी बोल रहे हैं। पढ़ना भी अच्छा, जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और डांस भी और जरूरी डांस है। में मजा आता है। अच्छा, तो अब स्कूल में भी कई प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी डांस करते हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो पढ़ाई में आप कितना परसेंटेज से नंबर लेते हैं, बताएं? मैं तो सोचते नहीं, बातें चलते हैं। बोल रहा है कि ज्यादा तो मैं नहीं अच्छा हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी हाँ, पढ़ता है। अच्छा, और मतलब 67 70 इतने तो इतने मार्क्स आ अच्छा, ही जाते हैं। 60-70% हाँ जी, आता इतने है, तो तो बहुत marks आ बड़ी ही बात जाते है हैं। यार। मतलब होशियार है पढ़ाई में भी आप। वाह वाह। तो प्रियांशु, हम चाहेंगे कि आपके डांस देख के तो मुझे लगता है मैं आपसे बातचीत कम करूं, डांस देखता रहूं। तो अभी आप और कौन से गीत पर डांस दिखाएंगे? कौन से? नैना। हाँ? नैना। अच्छा, नैना के ऊपर। तो चलिए प्रियांशु, देखते हैं। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया,
नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। वाह प्रियांशु, कितना बढ़िया डांस करते हो आप, इतना अच्छा लग रहा था। ये एक्टिंग भी कर लेते हैं आपके? हाँ, एक्टिंग भी सीखा है कहीं? तब से अच्छा है। आपके डांस के साथ में एक्टिंग की कला भी दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने जैसे है ना? क्या बोल? टिकटॉक बनाता है, अच्छा कम से कम 100 से ज्यादा इसने वीडियो बना रखे हैं टिकटॉक पे, अच्छा, टिकटॉक और पे बहुत इतने सारे इसके फॉलोअर्स भी हैं। अच्छा वाह भाई, तो एक फॉलोअर्स आपको मैं भी जुड़ गया आज से। बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा। तो प्रियांशु आप ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जब आप, एक तो है आपके दोस्त यार हैं बहुत स्कूलों में, है ना, तो वो लोग पूरा सुन लेते हैं, पूरा बोलते हैं, लेकिन आप कम बोल पा रहे हैं, कम सुन पाते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करेंगे। हाँ, क्या होता अभी है? तक तो क्या है, इसके साथ हमेशा अच्छा ही रहा, लेकिन कई चीजें ऐसे भी होती हैं कि जैसे ये जो कुछ कहना चाह रहा है अगला बंदा उसको समझ नहीं रहा। तो स्कूल में ऐसा काफी बारी हुआ, घर आके बहुत रोया ही कि मैं समझा नहीं पा रहा किसी को भी, मेरी कोई बात समझता नहीं है। कई चीजें ऐसी भी होती हैं सामने, फिर 2-3 दिन इसका मूड ऑफ रहता है। काफी इसको समझाते हैं प्यार से कि कोई बात नहीं, सब लोग समझ तो रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है। रोने का एक्टिंग कभी कभी कर लेते होंगे मौसी के पास। ऐसा ही ना, है ना? एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जैसे युवा, भले प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कमी हो भले शरीर में, लेकिन आप बहुत खुश हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना? गार्डली गिफ्ट के रूप में आपको डांस का जो कला दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है ना। है ना? तो ये इनको पूजा जी आप बताएं कि ये जो इनका जो ये सिलसिला है डांस का, तो ये खुद सीखते हैं, कोई सिखाते हैं, या ये कैसे आगे बढ़ा, ये यहाँ तक पहुँचे, उसमें क्या इनका भूमिका रहा? इसको बचपन से ही डांस का शौक है, मतलब म्यूजिक, इसको ऐसा लगता था कि बस ये डांस करता था। 3-3.5 साल का था
तो हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि कभी स्टेज परफॉर्मेंस करेगा। पर एक आबू रोड में शिव सेना का प्रोग्राम होता है गणपति महोत्सव में, तो मेरा कजन है वो कोरियोग्राफर है, तो उसने बोला कि भाई चलो एक बार इसको भी डांस कराते हैं। तो वो स्टेज पे डांस कराया। अच्छा। इसने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी और आबू रोड की सारी पब्लिक अच्छा। खड़े होके जो तालियां बजा रही थी। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि डांस इतना अच्छा कर रहा है। हाँ हाँ, तो पहली बार पहली बार जब इसने परफॉर्म किया, उसके बाद तो इसको इतना इंटरेस्ट आया कि अच्छा। कंटिन्यू मतलब इसने वाह। प्रैक्टिस किया। तो इसका मतलब किसी ने सिखाया नहीं हुआ, बस गीत सुना और मंच में पहुंच गए। हाँ। तो प्रियांशु, वो कौन सा गीत था जिसमें आपने पहली बार प्रस्तुति दी? वो टाइगर श्रॉफ का ही सॉन्ग करता है टाइगर श्रॉफ हमेशा। का। इतना इसको अच्छा। पसंद था कि इसको स्कूल में टाइगर श्रॉफ ही कहने लग गए थे। अच्छा। प्रियांशु, हम चाहेंगे कि आप, मेरा तो दिल करता है कि आपका डांस देखता ही रहूं, तो अभी कोई और थोड़ा अलग टाइप का कुछ स्पेशल और डांस जिसमें आपको और ज्यादा मजा आता है, तो कौन से गीत पर दिखाएंगे? अब कौन सा डांस दिखाएगा ऐसा पूछ लीजिए। माइकल जैक्सन। तो चलिए देखते हैं। Now watch me. दिल है आवारा तो ऐतराज क्या है, क्या लेना जहां से ये मेरी अदा है। कितने जादू है मुझ में दिखा दूं जरा, कोई शक है तो तुझको बता दूं जरा। मैं हूँ बस यहाँ, मैं हूँ, मेरे जैसा कोई है कहाँ। मैं हूँ आगे आगे, मैं हूँ मेरे पीछे सारा है जहाँ। हर एक दिल में मैं तो धड़कता रहूं, धुन पे धड़कन की हर पल थिरकता रहूं। मेरे तो नाचने में है चिंगारियां, मेरी रफ्तारों से ही तो है यारियां। इन हवाओं को मैं तो झुका दूं जरा, कोई शक है तो तुझको बता दूं जरा। Show feel funky, y'all. मैं हूँ बस यहाँ, मैं हूँ मेरे जैसा कोई है कहाँ। मैं हूँ आगे आगे, मैं हूँ मेरे पीछे सारा है जहाँ। वाह प्रियांशु, माइकल जैक्सन का आपने बहुत सुंदर डांस किया यार। और आपकी ये डांस देख करके तो मुझे लग रहा था मैं भी थोड़ा सा सीखूं आपसे, तो आप सिखाओगे क्या? बिल्कुल आप जाओ। सिखा सकते हैं? कितने दिन? आपको ज़्यादा पसंद है आपको। हाँ, अच्छा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है हाँ। कितने दिन में सीखूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, शुरुआत करेंगे, कभी बीच में टाइम निकालेंगे और मुझे लगने लगा कि आपसे सीखेंगे। प्रियांशु, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किन का मिलता है? तो आप मैं हमेशा अच्छा रहे प्रोग्राम में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमेशा मैं साथ में जाती हूँ इसके अच्छा, प्रोग्राम में। आप इनके साथ में जाते हैं, तो पूजा मौसी आपके बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, बोल रहे थे। अच्छा, ऑडिशन वगैरह हो, है ना, जहाँ परफॉर्मेंस देना होगा तो हर जगह पे जाते हैं। तो बहुत बड़ा सपोर्ट है इनका आपको, है ना। और भी इसके अलावा कुछ आप क्या सोचते हैं? अच्छा, पूजा अर्चना भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? बच पापा है सुबह से पूजा रहे। गणपति बप्पा। हाँ, बच पापा है जो सुबह उठे बैठे चले थे पूजा बोले थे। हम्म। अबे वो तो स्कूल जाते थे, पूजा वो जाते हैं स्कूल में। स्कूल जाता है तब भी रोज पूजा करके जाता था, और कहीं पे प्रैक्टिस के लिए जाता है या ऑडिशन के लिए जाता है तब भी पूजा करके ही जाता है। अच्छा, और गणपति पापा की खास बहुत पूजा करते हाँ। हैं। अच्छा अच्छा,
तभी आप स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपके पास है ना। तो बहुत सुंदर, आप पूजा भी करते हैं और पूजा मौसी भी साथ में है, तब तो आपके लिए डबल पूजा हो गई है ना। और इस तरह से अभी अगर हम आगे आपके लिए कहें कि भाई कुछ और परफॉर्मेंस दिखाओ, कुछ भगवान के बारे में या कुछ भक्ति भावना वाला, कुछ आध्यात्मिक टाइप की, तो वो भी डांस आता है आपको कुछ? डांसी करता हूँ, पहले देते हैं तब भी पहले। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? गरबा करेगा ना? गरबा डांस, बातें थे मंदिर पे। हाँ, रास गरबा तो सतयुग में होता है ना, देवी देवताएं रास गरबा ही करते हैं ना। तो आप रास गरबा का भी इस फ्लेवर में भी डांस करते हैं? अच्छा, तो ये तो कमाल का है, आप कई प्रकार के अलग अलग विधाओं में आप डांस करते हैं। तो हम अभी आपसे ये डांस देखेंगे, गरबा देखना चाहेंगे भाई, कैसे गरबा करते हैं। वैसे गरबा तो बहुत लोग मिल के करते हैं, पर अकेले भी उसका टेस्ट कराएंगे, तो चलिए देखते हैं। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, पापा पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, जाने सारा जहां। वाह, गरबा भी आप बहुत अच्छा कर लेते हो यार। अकेले ही गरबा कर दिया, मैं सोचता हूँ ये तो ग्रुप में हमने देखा है, बहुत अच्छा। ये अलग अलग प्रकार के आप डांस करते हैं, कितने प्रकार के, और सब में स्पेशल आपका जो प्रतिभा है झलक रहा है। तो प्रियांशु, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये स्पेशल कोई ट्रेनर है क्या, आपको खुद ही करते हैं? तो क्या कहना आपका? हाँ, कहीं नहीं चाहता हूँ, मैं घर पे ही सीखता हूँ। अच्छा, घर पे ही सीखते हैं। और ये सिखा रहा भी था बीच में, इसने 4-1 महीना फैज डांस स्टूडियो में सिखाया है। तो आप ट्रेनिंग लेते नहीं हैं, बल्कि ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। वाह भैया, कमाल है। तो आपके जो स्टूडेंट होंगे जिसको आप सिखाते हैं, वो तो आप जैसा तो अच्छा करते ही हैं, और अच्छा और भी कई जगह करते होंगे। कैसा लगता है आपको जब आपके सिखाए हुए बच्चे कहीं परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बच्चे स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, वो स्कूल में भी करते हैं? स्कूल में, और पढ़ते भी हैं स्कूल में? पढ़ते में। अच्छा, तो आप डांस मास्टर भी हैं? वाह भाई, बहुत सुंदर। प्रियांशु, आप ये इतना गरबा अच्छा करते हो, नवरात्रि वगैरह के कई प्रोग्राम होते हैं, उसमें बहुत गरबा होता है, तो आप उसमें भी जाते हैं क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे गरबा कंपटीशन होता है, जब गणेश महोत्सव होता है वो टाइम, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और कई बार प्राइज भी लेके आया है। अच्छा, उसमें कंपटीशन में आप भाग लेते हैं और प्राइज भी मिलता है आपको? बहुत सुंदर। तो आपका गरबा भी एक अलग स्पेशल, मैं सोच रहा था कहीं गरबा में आपका कहीं डांस में गड़बड़ कहीं हो, मैंने देख रहा था कि एक भी गड़बड़ नहीं हुआ, पूरा अच्छी तरह से गरबा आपने किया है ना, स्टेप बाय स्टेप म्यूजिक के साथ, बड़ा सुंदर। तो प्रियांशु, हम अभी आपके इस डांस की सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो अभी आप कौन से गीत पर डांस करना चाहेंगे अभी? ये पॉप है तो। हाँ, पॉपलिंग, हिप हॉप, क्या बोल रहे हैं? पॉपलिंग है जो उसने 3 सॉन्ग मिक्स किया है। अच्छा, मल्हारी है। अच्छा, और उसके अलावा 2 सॉन्ग मल्हारी उसमें मिक्स किया हुआ है। हाँ जी। और मुझे मालूम है कि आपने मिक्स किया होगा, है ना, उसके एडिटिंग भी आपने किया होगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं प्रियांशु आपसे ये पॉपलिंग वाला जो सॉन्ग है उस पे डांस।
आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। वाह प्रियांशु, क्या बढ़िया डांस किया आपने। क्या एनर्जी है आप में यार, कहाँ से लाते हो ये एनर्जी? अच्छा थे मम्मी क्या आ जाता है आते थे मम्मी की। अच्छा, तो जाते जाते हमारे उभरते सितारे के बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप अपने जीवन से संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? जो आटे पे जा रहे हैं परेशान रहते हैं, अच्छा रहना, परेशान ना हो, सब खुश रहें खुश हुए और हैं बस अभी आटे पे जाओ। हाँ, अपने अंदर की कोई भी कमी हो उसमें आप, कमी मतलब शारीरिक रूप से अगर कोई ऐसी कमी है तो उसमें हौसला कम ना करें, ऐसा आप आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। और क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे बस यही कहना चाहते हैं कि सब खुश रहें। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रियांशु, आपका ये पूरा परफॉर्मेंस देख करके मुझे उम्मीद है कि सबको जरूर पसंद आया होगा और आपको दुआएं और आशीर्वाद जरूर सबका मिल रहा होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का एपिसोड देखकर आप सबकी दिल की जो संवेदनाएं हैं प्रियांशु सक्सेना तक जरूर पहुंची होगी। तो देखा दोस्तों, अगर मन में ठान लिया कि हमें दुनिया के लिए कुछ खास करना है तो किसी भी प्रकार की बाधा हो व्यक्ति को हरा नहीं सकता। यही जज्बा उन्हें मंजिल तक एक दिन पहुंचा ही देता है। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार ने भी विकलांगों को विकलांग नहीं कहकर दिव्यांग कहने का प्रचलन शुरू करके एक नई सोच को जन्म दिया है। हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति हैं उनको जीवन की मुस्कुराहट देनी है, न कि कमजोर समझना है। तो आइए हमारे आसपास जो भी ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उमंग उत्साह दिलाएं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें अपंग होने का दुख न होने दें। इस दुनिया में उन्हें भी खुशियों में झूमने दो, नाचने दो, गाने दो। हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम का यही मकसद है कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। देश के दुलारे हैं प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे।